हालेलुया। सब हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर कर हम यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वक्त के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए दिया परमेश्वर। इस सुबह की आराधना में प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे बीच में आने पाए प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए प्रभु। हम तुझे स्वागत करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन इस प्रकार कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मेरे नाम को जान लेते हैं, वो उनके बीच में यीशु मसीह आ जाते हैं। हम जहां पर भी बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर बोलिए प्रभु आप हमारे परिवार में, हमारे परिवार के अंदर तेरी उपस्थिति आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर सुबह के समय में। आपका वचन कहता है भोर की करुणा नया होता है परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जब हम गीतों को गाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप कार्य कीजिए इस पूरे आराधना में जितने लोग सुनेंगे परमेश्वर, ओ प्रभु उनके परिवार के अंदर परमेश्वर एक नया छुटकारा प्रभु, एक नया शांति, नया बरकत, नई आशीष उस परिवार के अंदर आने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते जब हम गीतों को गाते महिमा करते प्रभु आप हमारे साथ रहना, हमें मदद करना यीशु मसीह। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो और कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। पास्टर राजा वो गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सबको जय मसीह की। इस रविवार के सुबह के समय में हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हैं। भजन संहिता 117 उसमें लिखा है कि हे जाति जाति के सब लोग यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। मेरे प्रियो विश्वास कीजिए आज इस सुबह के समय में, रविवार के समय में परमेश्वर हमारे उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से आभारी हैं, तो सुबह के समय में परमेश्वर की आराधना कीजिए हमारे साथ मिलके कुछ गीत को गा के और परमेश्वर की महिमा करें। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सब बोले मिलके यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंग। सब मिलके बोले मिलके जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाथ उठा के बोलेंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है दे। सब बोले मिलके बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु
सबसे ऊंचा। सब हाथ उठा के बोलेंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। जैसे इस गीत के दूसरे पद्य में लिखा है कि बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में जितने लोग हम सब के साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, सुबह के समय में विश्वास कीजिए परमेश्वर के नाम से हमें छुटकारा मिलेगा। जब हम इस गीत को फिर से एक और बार मिलकर गाएंगे तो विश्वास कीजिए, जब आप इस भक्ति को गाएंगे, जब आप इस शब्द को बोलेंगे, इस शब्द के बोलते ही परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हर एक गरीबी से, हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको एक छुटकारा देगा। आइए सब मिलके एक उत्साह के साथ, एक आशा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में इस गीत को गाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब बोले मिलके यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। सब बोले मिलके जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। कितने लोग बोल सकते हैं? बोले यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है। आपकी बारी, सब बोले बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम ओ सबसे ऊंचा है। सब बोले मिलके यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। कितने लोग इस सुबह के समय में अपने दोनों हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? इस सुबह के समय में परमेश्वर का प्यार महान है। इस सुबह के समय में परमेश्वर का अनुग्रह महान है। मेरे प्रियो, जैसे इस गीत को हमने गाया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर जैसा आपका नाम महान है, वैसे ही आपका प्यार महान है परमेश्वर। कितने लोग दोनों हाथ उठा के इस सुबह के समय में अंगीकार कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, एक गीत है जिसमें लिखा है कि मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में जितने लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अगर आप इस सुबह के समय में एक प्यार के खोज में हैं, एक मुक्ति के खोज में, शांति के खोज में हैं, चंगाई के खोज में हैं, तो इस सुबह के समय में परमेश्वर से पूछिए
कि परमेश्वर आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, आप मुझसे इतना प्रेम परमेश्वर क्यों करते हो। तो इस गीत में जैसे लिखा है, वो परमेश्वर की तरफ से एक जवाब है जो बोलता है कि तू मेरी हाथों की रचना है। जितने लोग आप आराधना कर रहे हैं, आप सब परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कितने लोग मेरे साथ मिलके अपना दोनों हाथ उठा के इस गीत को गा सकते हैं। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तो है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तो है मेरी हाथों की रचना। ने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना। कितने लोग इस सुबह के समय में पूछ रहे हैं मेरे साथ मिलके। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कहीं बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कहीं बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। ओ कितने लोग इस सुबह के समय में जब आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, आप मेरे जीवन में काम क्यों करते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के हाथों की रचना है। चाहे हो सकता है कि परमेश्वर के साथ चलते चलते, इस उद्धार के रास्ते में चलते चलते हो सकता है कि कहीं बार आपका पैर फिसल गया हो, कई बार आप गिर चुके हो, पर मेरे प्रियो फिर भी परमेश्वर ने हमें ना छोड़ा। आज भी हमें संभाल कर रखा है, आज भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपना अनुग्रह रखा है। तो वो सिर्फ इसलिए कि वो भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना हम उससे प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, कितने लोग उसके प्यार को महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में आपके प्यार का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें छुड़ाया है परमेश्वर, आपने हमें बचाया है, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए मिलकर हम बोलेंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। सब मिलके बोलेंगे ताली बजा के, आनंद के साथ, खुशी के साथ। हमारा परमेश्वर हमारे साथ इस सुबह के समय में मौजूद है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अपने स्थान में खड़े होके बोले हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। सब बोले मिलके,
यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। कितने लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं? गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। सब बोले मिलके, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जैसा है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। कितने बोल सकते हैं? अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। सब हाथ उठा के बोलेंगे, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालम शांति और सलाम ये है यीशु का। कितने लोग बोल सकते हैं मेरे साथ? हो शालम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। चलो ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपके हमारे जीवन में होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। इस सुबह के समय में हमारे आराधना के योग्य, हमारे स्तुति के योग्य, हमारे प्रशंसा के योग्य, हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द के योग्य सिर्फ आप हैं परमेश्वर। आमीन। आपका धन्यवाद करते हैं। तुम सा कोई भी नहीं है परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। इस संसार में हमें परमेश्वर, हमसे बात करने वाला, हमें समझने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारे परेशानियों को समझने वाला ऐसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। कितने लोग दोनों हाथ उठा के इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, उसकी उपस्थिति में सौंपते हैं तो हमारा पूरा जीवन उसका हो जाता है। हम सबको परमेश्वर अपने स्वरूप से बनाया। इस सुबह के समय में
क्यों ना स्वरूप को फिर से एक और बार हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे और बोले कि परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सब बोले मिलके एक और बार, तुम सा कोई तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो और महिमा तेरी गाए आसमान गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंदिर रास्ता कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू है मंदिर तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर सुबह के समय में आपके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे जरूरी, सबसे महान परमेश्वर सिर्फ आप हैं। परमेश्वर सुबह के समय में हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर, जितना आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर, आज इस सुबह के समय में हम भी आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर। हम आपके योग्य बनना चाहते हैं परमेश्वर, हम आपके करीब आना चाहते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में
जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर, जब एक भूख के और प्यास के साथ परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि परमेश्वर आज आप हमसे बात करें परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर, वचन के द्वारा आप हमारे जीवन में काम करें परमेश्वर। हम अपने जीवन को, इस बर्तन को परमेश्वर हम खाली करते हैं परमेश्वर, ताकि आप अपने वचन से, अपने अनुग्रह से, अपने कृपा से, अपनी आत्मा से हमें भरें परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा हो परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे के कार्य में परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए, आगे के कार्य में सिर्फ आपका आदर होने पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। आज आप हमारे बीच में आइए परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से फुल लाइफ असेंबली ऑफ गॉड की हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। जितने लोग इस आराधना को आज ऑनलाइन में देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। इस समय में हम सिस्टर अंजलि के साथ एक भजन संहिता को हम पढ़ेंगे। जब सिस्टर पढ़ती हैं, आप भी अपने घर में जहाँ भी आप मौजूद हैं वहाँ पे अपना बाइबल उठाएं, भजन संहिता को सब मिल के गाएं, ताकि उस वचन के आधार पे परमेश्वर हम सबको आशीष करें। आमीन। भजन संहिता 108 का 1 से 13वां वचन तक। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप फौफटने जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद और भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसीलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रतिफुल्लित होकर शकेम को बांट लूँगा और सुखोत की तराई को नपवाऊँगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, और एप्रैम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे दोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूँगा, पलिश्तित पर मैं जय जयकार करूँगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुँचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रो देगा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। पिछले पूरा हफ्ते तक परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर रखा। प्रभु को जय हो, प्रभु के नाम को महिमा हो जाए। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं यह हमारा बल नहीं, हमारा ताकत नहीं, हमारा सोच नहीं, हमारा समझ नहीं, उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कार्य किया है। सच में आप सब लोगों को बहुत मिस करता हूं, कारण बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हम आपस में एक दूसरे को नहीं देख रहे। मैं इंतजार कर रहा हूं जल्दी आप सब लोग से मिलने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह और उसके नाम को महिमा करने के लिए हम मिलकर जिस दिन एक साथ आराधना करेंगे, उस दिन मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम आप हमेशा आप सब लोग से बहुत प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु लगातार आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह और दया देता रहेगा। प्रार्थना में निरंतर रहो, बाइबल पढ़ते रहो और प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। निश्चय फल होगा अंत में। वही नीति वचन में लिखा है, निश्चय बल होगा अंत में।
और मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल कहता है भलाई और करुणाएं हमारे पीछे बने रहेगा, बने रहेगा। मैं विश्वास करता हूं जैसे जैसे हम लोग प्रभु में बनते जाते हैं, उसके ऊपर विश्वास में गहराई में चलते हैं, हमारे सोच समझ से बढ़कर परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देगा। ध्यान रखिए, आने वाला हफ्ता हमारे लिए रोज सुबह शाम हमारे लिए जो प्रार्थना है उसमें भाग लेना भूलना मत। आज शाम को 4 बजे संडे स्कूल है, उसमें भाग लीजिए, और शाम को 6 बजे टीन सर्विस है, उसमें भी भाग लीजिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार है? आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन ये बताना चाहता हूं, पतरस के जिंदगी के ओर से क्या हम सीख सकते हैं। पतरस की जिंदगी के ओर से हम बहुत कुछ सीख सकता है। उसमें एक है, क्या हमारा जिंदगी में हारने के लिए हमें मौका देता है। कई बार हम लोग हारते जा रहे हैं, क्या चीज हमें हारने की मौका लेकर आता है। पतरस की जिंदगी की ओर से हम लोग सीखने वाला है। उसके पहले हम सब लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, वो प्रभु के हाथ में हम समर्पित करते हुए एक गीत गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष करेगा। और अब अब कहीं भी बैठे तो अपना हाथ उठाकर प्रभु को बोलो, प्रभु मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू। फिर से बोलो, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना तू है दाखलता, और मैं उंडाली, मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना तू है सामत मेरी और मेरी पहचान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। सब बोलो, मुझको छू ले। हर एक व्यक्ति बोलो, मुझको छू ले, मुझको छू ले प्रभु, मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे तेरे समान। हम हार जाते हैं कई बार, कई चीजों में हम डूब जाते हैं। हम यीशु मसीह की तरह बन गया तो हम जीते रहेंगे, जिंदगी पूरा हम जीते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें जीतने के लिए मदद दे दे। प्रभु के अनुग्रह
प्रभु की दया हम सबके ऊपर बने रहने के लिए प्रार्थना करो मेरे भाइयों मेरे बहनों। खुदावन यीशु मसीह, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं हमारे हर एक भाई बहन के लिए, सबको आशीष कर, हम आपको रिफ्लेक्ट करने वाला बन जाए। परमेश्वर हमें देखने वाला, आपको देखने वाला बन जाए। हमें आशीषित कर, हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर कार्य कर। यीशु के नाम से सारे प्रार्थना को मानते हैं। आमीन और आमीन आमीन। जैसे मैंने कहा, हम हारने के लिए बहुत सारे मौका है। What causes our personal failures? क्या हम अपने आप हारने के लिए मौका लेकर आता है? और दूसरा, अगर हम हार गया तो उस वक्त हम क्या करना है? और तीसरा, हम जब हार जाते तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? 3 प्रश्न के साथ आपसे मैं बात करना चाहता हूं। पहला है, क्या कारण है हम हारने के लिए? बहुत बार हार गया। कई लोग बहुत बार, मेरे जिंदगी में मैं तो बहुत बार हार गया था। अगर हम हार गया तो फिर हम क्या करना है, वो बहुत जरूरी बात है। क्या करना है? और तीसरा, हम जब हार जाते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? ये तीनों बातों को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। इसलिए मैं शुरुआत में आपको बताया था, पतरस की जिंदगी के ओर से मैं आज आपको शिक्षा लेकर आना चाहता हूं। पतरस एक अच्छा व्यक्ति है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया था, मेरे पीछे आ जाओ करके, उसने सब चीज को छोड़कर तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गया। लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम जो था वो ठीक करना था। अगर वो ठीक नहीं करने का कारण वो हार गया। एक वचन हम पढ़ते हैं, एक लंबा वचन है, सुनते हैं। श्रद्धांजलि हमारे लिए पढ़ेगा मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 21 से लेकर 35वां वचन तक हम पढ़ते हैं। पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेंट तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मूर्ख के भाग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुमसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। देखिए, इस वचन के जब हम पढ़ते हैं हमें समझ में आता है प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय आ रहा है इस संसार में। यीशु मसीह 3.5 साल अपना सेवकाई को कंप्लीट करके अब स्वर्ग राज्य जाने वाला है। वो क्रूस उठाकर उसमें जो हमारे लिए काम करना है वो सब करने वाला है। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह अपना चेले सबको बुलाया, उनको बिठाया, उनको समझाया क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ उनको समझाया। उस वक्त पतरस वहां पर उन लोग के बीच में खड़े होकर के ये बोला, प्रभु यीशु मसीह चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके विरोध कभी खड़ा ना रहूंगा। अगर शायद कोई भी चले जाए, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। ये व्यक्ति अपना मुंह से बात कर रहा है। उसका कारण है
उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपने आप को भरोसा कर रहा है। अपने आप को भरोसा करना गलत नहीं है, हिम्मत रखना, अपने आप को भरोसा रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना काम पे होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए, जो कार्य करते हैं उसमें होना जरूरी है। लेकिन जब टेम्पटेशन, जब हमारे खिलाफ चुनौती आता है, परेशान आता है, आत्मिक विषय में जब भी कुछ विषय ऐसा आता है, हम ऐसा खड़े होकर के ये नहीं बोल सकते मैं अपने आप को विश्वास करता हूं, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं सीधा खड़ा रहूंगा, ऐसा कभी नहीं बोल सकते। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 12 वचन जब हम पढ़ेंगे, इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं करके वह चौकस रहे, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि कहीं वो ना गिरना पड़े। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहता है, जो कहता है मैं खड़ा हूं, मैं स्थिर हूं, वो कभी भी बहुत ध्यान से रहना जरूरी है। क्योंकि कहीं लोग अपने आप पर विश्वास रखे, मैं ये करूंगा, मैं मुझसे नहीं हो, ऐसा कभी मैं प्रभु के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, मैं विश्वास में हिम्मत रहूंगा, बोला कहीं लोग हार गया। बाइबल हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 12 वचन एक और बार हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे, वो चौकस रहे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, चौकस रहिए, वो नीचे ना गिरे। ये व्यक्ति यहां पर यही किया है। शायद कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह को धोखा दे, मैं नहीं दूंगा, मैं यीशु मसीह के लिए मैं स्थिर रहूंगा, लेकिन ये कर नहीं पाया। हमारे जीवन में कई बार फेलियर आने का कारण आत्मिक विश्वास में हम लोग हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपना शारीरिक भरोसा। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह जैसे हमसे बात कर रहा है, हर बातों को मानना जरूरी है। मेरे साथियों, हमारे ऊपर भरोसा कभी पढ़ाई में काम पे होना जरूरी है, वो गलत नहीं है, लेकिन जब आत्मिक विश्वास की बात आता है, उसमें आप लोग बहुत ध्यान रहना जरूरी है। पतरस हार गया था। जब भी आप लोग अपने ऊपर आत्मिक विषय में भरोसा रखते हैं, चौकस रहना। कभी कई लोग प्राइड में, कभी अपना ओन विजडम में, घमंड में अपने आप के ऊपर विश्वास करता है, वो गलत बन जाएगा। अपने आप को ध्यान रखो ताकि आप आगे जीतोगे। दूसरा, वो हारने का कारण क्या था? फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर। मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 58 वचन जब हम पढ़ते हैं, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। अब पढ़िए 69 और 70 वचन को पढ़ो। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ कि एक दासी उसके पास आई और एक दासी उसके पास आकर के ये कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था। उसने उस सब के
उसने सबके सामने ये कहते हुए उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। तू क्या कह रही है? तू क्या कह रही है? मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। ये ऐसा बोलने का कारण क्या है? डर है। प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही वहां पर बहुत परसिक्यूशन कर रहे हैं, बहुत उनको परेशान कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। पतरस ये सारे देख रहा है। अगर मैं भी उनमें से एक व्यक्ति करके समझ आ गया तो शायद मुझे मारेगा करके सोचकर ये सबके सामने इनकार कर रहा है। लोगों का डर है। काफी लोग हमारे जिंदगी में हारने का कारण यही हो जाता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। बहुत जिंदगी में गलत करते हैं। पिछले हफ्ते तक मैंने आप लोगों को बोला था, राजा सौल उसने लोगों को डरने का कारण प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा, हमारा परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं माना। उसने प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर की बातों को मानना छोड़ दिया। आज फिर से परमेश्वर हमें याद दिला रहे, लोगों का डर कभी परमेश्वर के खिलाफ लेके जाता है। काफी लोगों के जीवन में गड़बड़ इसलिए आया है, लोगों के लिए डरते हैं, नेता के लिए डरते हैं, अधिकारी के लिए डरते हैं। अधिकारी के लिए डर के कई लोग गलत करता है, अविश्वासी के लिए डर के गलत करता है। मैंने कुछ दिन के पहले किसी से बात कर रहा था, उसने ये बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं लेकिन मेरे परिवार के लोगों को डर के मैं ये कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के लिए डरते नहीं, लोगों के लिए डर के वो गलत कर रहा है। लोगों के लिए डर के विश्वास को छोड़ रहा है। लोगों के लिए डर के वापस अपना विश्वास को छोड़कर वापस जा रहा है। आप कैसे हैं? आज अपने आप को फर्क के देख लो। पतरस यहां पर वो डरने का कारण प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया। कितने लोग हमारा कलीसिया में आजकल विश्वास में मजबूत है, विश्वास में मजबूत है, नहीं तो आप छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, ऑनलाइन आराधना अटेंड करना छोड़ दिया, गूगल मीट में प्रार्थना करना छोड़ दिया। क्यों? आपको डर, लोगों से डर। लोगों से डरने का कारण आपकी जिंदगी बेकार में जा रहा है, आप हार रहे हैं। डरना है तो हम एक ही बात के लिए डरना है। नया नियम मत्ती उसका 10वां अध्याय में एक वचन में लिखा है, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसमें ऐसा एक वचन लिखा है, जो आपका आत्मा को मार सकता है उसके लिए डरना, शरीर को मारने वालों के लिए डरने की जरूरत नहीं है। लूका सुसमाचार में लिखा है, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, जो संसार में भूकंप आएगा, बीमारियां आएगा, युद्ध आएगा, इन चीजों के लिए अब डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो एक ही एक व्यक्ति है जिसने हमें बनाया, उनके लिए डरना है। अगर हम इंसान के लिए डरते हैं, अगर व्यक्ति के लिए हम डरते हैं, उसका मतलब हम हार रहे हैं। काफी लोग डर के विश्वास को छोड़ के दूर जा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं फिर से एक और बार, किस चीज के लिए डर रहे हैं? यहां पर पतरस डर के वो प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया, हार गया ना। मेरे साथियों, आप कैसे हैं इन दिनों में? कैसे हैं? लगभग 4.5 महीना हो गया। अब अपना घर पे प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, नहीं तो विश्वास छोड़ दिया। अपने आप को फर्क के देख लो। बाइबल में
नीति वचन उसका 29 उसका 25वां वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें एक वचन लिखा है, पढ़िए। मनुष्य का भय खाना, मनुष्य के भय खाना फंदा हो जाता है, फंगा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है, यहोवा को भरोसा रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। मेरे साथियों, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पक्ष रूप से बात करता है। अगर इंसान के लिए डरोगे, हमारा जिंदगी बेकार हो जाएगा। इंसान के लिए डर के प्रभु यीशु मसीह को छोड़ोगे, हमारा जिंदगी बेकार हो जाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख के सिर्फ उसके लिए आप डरोगे, प्रभु आपको उच्च स्थान में लेके जाएगा, उन्नति में लेके जाएगा, महिमा से महिमा में लेकर जाएगा, आशीष से आशीर्वाद में लेकर जाएगा, खुशी से और खुशियां में ले जाएगा। इंसान के लिए डरने के कारण, लोगों के लिए डरने के कारण विश्वास को छोड़ो मत, पीछे जाना मत। कितने लोग आज, मैं जब भी सुनता हूं हमारा एसोसिएट पास्टर्स के ओर से और जो आप लोग से संपर्क करते हैं, उनकी मुंह से जब मैं सुनता हूं, मैं सच में बहुत दुखित हो जाता हूं। मुझसे ज्यादा कितना परमेश्वर दुखित हो जाता है। प्रार्थना में नहीं हम लोग आजकल, क्यों? हार गया, विश्वास से हार गया। आज सुबह के समय परमेश्वर फिर से एक और बार आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान कीजिए। यहोशुआ ने कहा, मैं और अपना घराने प्रभु यहोवा के लिए आराधना करेंगे। मैं यहां पर खड़े होकर के वही बोलता हूं, मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के लिए आराधना करेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे। एक गीत भी है, हम लोग कभी कभी गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। चाहे इंसान हो, चाहे कोई ज्यादा भीड़ लोग हो मेरे खिलाफ आ जाए, तब भी मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलता रहूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सालीब को लेकर, संसार को छोड़कर सालीब को लेकर मैं यीशु के पीछे ही चलता रहूंगा। कोई भी चीज मुझे हार नहीं सकता है। इंसान के लिए डरोगे, लोगों के लिए डरोगे, अब हार जाओगे। डरो मत, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। यहां पर पतरस वो डर के, लोगों को डर के इनकार कर दिया यीशु मसीह को। 4 महीना 4.5 महीना हो गया, सिर्फ कलीसिया बंद है, लेकिन यीशु मसीह मरा नहीं है। शायद ये बिल्डिंग बंद है, लेकिन यीशु मसीह वो मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो अभी भी जीवित है, वो अभी भी हमारे बीच में मौजूद है, वो अभी भी हमारे बीच में कार्य करता है। वो जिंदा खुदा है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो अभी भी जीवित है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसको छोड़कर मरा हुआ देवता देवी के पीछे जाना बेकार है, व्यर्थ है। जान लो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। लोगों के लिए डर के ये पतरस हार गया। तीसरा, कैसे वो हार गया था? वो ऐसा एक व्यक्ति है, पड़बड़ाने वाला है, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है। बाइबल क्या कहता है?
एक और वचन, हम 4 वचन पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा पैसेज है फिर भी हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 71 to 74 जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए सिस्टर। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह दिखाने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने भांग दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ज़्यादा बोलने वाला इसलिए शपथ खाने लगे, मैं नहीं हूँ, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वो था, मैं दूसरा था। प्रभु यीशु मसीह को श्राप देना, प्रभु यीशु मसीह को डांटना शुरू कर दिया। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति है, बड़बड़ाने वाला व्यक्ति है, बहुत बोलता है। कई बार हमारा जीवन में हारने का कारण बहुत बोलने का। बाइबल क्या कहता है पता है? याकूब का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 5वां वचन 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पढ़िए। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग से कितना बड़ा वन से आग लग जाता है, वैसे ही जीभ भी एक अंग है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। आमीन। जीभ हमारा अंगों में एक अधर्म है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया। और जीवन गति में आग लगा देती है। हालेलुया। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। कितना बड़ा बात है ये, थोड़ा सा छोटा सा जीभ है। इस जीभ के बारे में परमेश्वर ये कहता है, अब ज्यादा बोलो मत, बोलना कम कर। आजकल हम घर पे है, बोलना कम करके, ज्यादा बोलना कम करके प्रभु यीशु मसीह के लिए स्तुति और आराधना करना शुरू करेंगे। नित्य वचन उसका 18 उसका 21वां वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, इस जीभ में ही, जीभ के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों मृत्यु और जीवन दोनों इस जीभ में है। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसका फल खाना चाहते हैं वो जीभ को कंट्रोल रखता है। फेलियर का 3रा कारण पतरस का जीवन में यही था, वो जो है ज्यादा बोलने का कारण वो हार गया था। बाइबल क्या कहता है, एक और वचन 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था बच्चा का तरह बात किया, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का सा मन था, बालकों की समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया, जब मैं सियाना हो गया, बालकों की बातें छोड़ दी। बालकों की बात तो छोड़ दी, मैं एक बड़ा व्यक्ति की तरह, एक समझदार की तरह बन गया। अगर हम समझदार की तरह ना बना, फिर हमारे जीवन में हम हार जाते। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर जीवन में हारना नहीं चाहते हैं, हारना नहीं चाहते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा बोलना बंद कर, सुनने के लिए तेज हो जाओ, बोलने के लिए आराम से बोलो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में विजय को लेकर आएगा। और 3 बात मैंने आपको बोला, हारने का कारण क्या है। अब मैं हार गया है तो हम क्या करना है, 3 बात बताता हूं। सबसे पहला मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 75 वचन पढ़ेंगे। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मूर्ख के भांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। वो फूट फूट कर
मन फिरा के रोया। जब हम हार जाते हैं, विश्वास को खो जाते हैं, आज आपके लिए मौका यह है, मन फिरा के दिल टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु के सम्मुख में आकर ये पत्रस के समान रो रो कर प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर चाहता है, ताकि आपके जीवन में दोबारा रोशनी आ जाए, दोबारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे, दोबारा प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचा स्थान में उठा ले, दोबारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जीवन में आपको आगे लेकर चले, दोबारा प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, आराधना में भाग लेने वाला बन जाए। उसके लिए एक ही रास्ता है, पहला टूटा हुआ दिल के साथ रोते हुए प्रभु यीशु मसीह मैंने जो गलत कर दिया उसको माफी मांगता हूं करके माफ मांगने वालों को परमेश्वर अपना दया दिखाता है। वचन संहिता उसको 51:17 में ऐसा लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। जब आप टूटा हुआ मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आओगे, परमेश्वर के लिए वो योग्य बलिदान है। और आगे, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमारा परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए मन को जो रो रो करके परमेश्वर से और दीन के साथ आते हैं, उनको परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं समझता है, आपको कुछ समझता है। परमेश्वर आपको और एक इंसान समझकर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। इस सुबह के समय कितने लोग टूटे हुए दिल के साथ, आपकी प्रार्थना खो गया, आपकी बाइबल पढ़ना खो गया, आराधना खो गया, आप वापस आ जाओ, टूटे हुए दिल के साथ वापस आ जाओ। जब वापस आओगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा, आपके हार दूर हो जाएगा, शैतान अपना सिर झुक के चले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपना सिर उठाकर आपके लिए महान कार्य करना शुरू कर देगा। मेरा भाइयों, मेरे बहनों, कितने लोग इस सुबह के समय टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आना चाहते हैं। टूटे हुए दिल के साथ जो परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, उन सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करता है। दूसरा, मरकुस उसका 16:10 वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक और वचन पढ़ते हैं, कैसा दिल को परमेश्वर चाहता है। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। हालेलुया। जो व्यक्ति रो रहे थे, मैंने पहले बोला था टूटे हुए दिल, दूसरा रोते हुए। प्रभु यीशु मसीह रोना पसंद नहीं करता है, आपको खुशी देखना चाहते हैं, आपके आनंद देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम हार गया, जब हम अपना घमंड से हम हार गया, विश्वास को छोड़ दिया, टूटे हुए दिल के साथ रो रो कर परमेश्वर के सम्मुख में जब हम आते हैं, परमेश्वर हमें इनकार नहीं करता है, बहुत ऐसे हमें आशीष करता है। कितने लोग इस सुबह के समय टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आना चाहते हैं। तीसरा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जानो, हमारे लिए एक नया होप है, लिविंग होप है। हम सबके लिए एक विश्वास है, उस विश्वास में अपने आप को आगे बढ़ा दो। 3 बात मैं आपको बोल रहा हूं, टूटे हुए दिल, रोते हुए दिल और नया जीवित आशा। जीवित आशा क्या है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो आया और हमारे लिए मरा और जी उठा, वो स्वर्ग राज्य में अभी निवास कर रहा है, जल्दी आने वाला है। ये हमारा जीवित विश्वास है। उसमें बने रहो, उसमें आगे बढ़ते रहो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में सोच समझ से आगे बढ़कर कार्य करना शुरू कर देगा।
इस समय प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? पहले मैंने बोला हम हार रहे हैं, उसका कारण क्या है आत्मिक जीवन में। दूसरा, हार गया तो हम क्या करना है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह उस वक्त क्या कर रहा है देखेंगे जब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लूका उसका 22वां अध्याय उसका 31 और 32वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। सामोन, हे शामोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैं तेरे लिए विनती किया है कि तेरा विश्वास देखो जाता कितना अच्छा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। आपके लिए और मेरे लिए लगातार प्रार्थना करता रह रहा है। आज भी परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, अभी भी परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इस वक्त आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। इतना प्यार करता है आपसे, आपको मूल देकर थाम लिया है हमारा परमेश्वर। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे दूर जाना नहीं चाहते, आपके जीवन में नए आशीषों को देना चाहते हैं। इसलिए वो आपके लिए प्रार्थना करता रह रहा है, आपके लिए प्रार्थना करता रह रहा है। वचन संगीता उसका 103 उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर क्या करता है। दूसरी बात है, देखते हैं, पढ़िए 103 उसका 14। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है। वो हमारे स्मरण रहता है कि मनुष्य परमेश्वर आपके बारे में और मेरे बारे में स्मरण करता रहता है, याद करता रहता है। शायद आपकी जान पहचान नहीं तो आपके परिवार वाले, कोई दूर में रहने वाला आपके बारे में सोचता है, याद करता है, नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं। वो कभी भी आपको दूर नहीं जाना देता है, वो अपने पास रखना चाहता है। आजा वापस। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह क्या करता है आपके लिए। लूका उसका 22वां अध्याय 32वां वचन जब हम पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार उसका 22 उसका 32वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। परमेश्वर आपके लिए विनती करता है, आप भी खड़े हो जाओ और जो विश्वास में खो जाता है उसको भी विश्वास में ले आओ। प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए विनती कर रहा है, आप वापस प्रभु यीशु मसीह में आना है, जो विश्वास में खो गया उनको आप वापस लेकर आओगे करके। तीन बात मैंने आपको बताया था। हम हारने का कारण सबसे पहले मैंने आपको बोला सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मिक जीवन में कभी नहीं होना, घमंड से कभी बात नहीं करना, और दूसरा लोगों के लिए डरना नहीं, कभी भी लोगों के लिए डरना नहीं। लोगों के लिए डर के गलत काम मत करो। इसने ये मुझे मार देगा इसलिए मैं ये काम किया, मत बोलो। मेरा उच्च स्थान में रहने वाला अधिकारी ने बोला था इसलिए मैं डर के किया, नहीं तो वो मुझसे काम से निकाल देगा। उसके लिए डर के गलत मत करो, किसी के लिए डर के गलत मत करो, किसी के लिए डर के गलत मत करो। वो प्रभु यीशु मसीह कभी भी पसंद नहीं करता है। परमेश्वर यीशु मसीह आप सब लोग से आज सुबह बात कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं। और तीसरा मैंने आप लोगों को बोला था, ये ज्यादा बोलना बंद करके, पड़पड़ाना बंद करके, धीरे जो बोलना है बाइबल के अनुसार बोलो, ताकि आप हारोगे नहीं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। हार गया क्या करना है, 3 बात मैंने आपको समझाया था। टूटे हुए दिल के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, रोते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, नया निर्णय लो,
विश्वास में आगे बढ़ता रहूंगा, जीवित विश्वास से मेरे लिए। मैं दोबारा यीशु मसीह को मैं मानूंगा, उसके पीछे चलूंगा। ये निर्णय लो ताकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए 3 बात कर रहा है। आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। ऐसा परमेश्वर कभी दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। आपके लिए प्रार्थना करता रह रहा है और आपके बारे में स्मरण करता रह रहा है, याद करता रहता है। कोई भी इतना याद नहीं कर सकता है। जैसे माता संभालती है वैसे वो संभालेगा आपको। वापस आ जाओ, सब छोड़कर वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। मैं ये गीत आपको गाऊंगा। जब मैं गाता हूं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु मसीह संभालेगा। उस वक्त आप अपने स्थान में घुटने में आ जाओ। प्रभु, पिछले दिनों में प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना सब छोड़ दिया, आराधना करना छोड़ दिया, आज मैं वापस आ रहा हूं करके वापस आ जाओ। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कितने लोग घुटने में आ गया। और मैं गीत गाऊंगा। जब मैं गाता हूं मेरे साथ आप भी गाओ, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु आपको आशीष करेगा। आज के बाद आपकी जीवन विजय में जय के ऊपर जय देखता रहेगा, बढ़ोतरी के ऊपर बढ़ोतरी देखता रहेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबालाबा रबंदरा रबालाबा और यंदरा रबो शगर बलाबो करबना मौंदरी यंदरा रबो। टूटे हुए दिल के साथ आ जाओ, रोते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। वो आपको स्मरण करता है, वो आपको याद करता है। जैसे माता संभालती है वैसे वो संभालता है। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा। आ जाओ, अपना विश्वास को वापस ले आओ, इस मसीह में बने रहो, इस मसीह में, उसके विश्वास में गहराई में चलो। संसार के लिए ज्योति बनाओ, संसार के लिए नमक बन जाओ। आसपास रहने वाला हर एक व्यक्ति को विश्वास में ले आने का काम करो। ओरी बला 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 बा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है
वैसे यीशु संभालेगा। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। वो कभी भी किसी को भी इनकार नहीं करता है। वो आपके बारे में स्मरण करता रहता है, आपके बारे में स्मरण करता रहता है। वापस आ जाओ, प्रभु आपको आगे लेके चलेगा। खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करता है इस वक्त हमारे हर एक भाई बहन के लिए। बहुत लोग विश्वास को छोड़ दिया, वो हार गया, आत्मिक जीवन में हार गया। परमेश्वर आज उनको द्वारा खड़ा कर दे प्रभु। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मदद कर, साथ चलने के लिए मदद कर, तेरे लिए जीने के लिए मदद कर। साथ रहो, बड़े बड़े कार्य करो। खुदावन ये पूरा हफ्ता तक सबको आशीष रहने दो। जो जरूरत हो वो सारे दे दे प्रभु। एक कोरोना वायरस से बचा कर रख। घर के अंदर शांति आनंद बने रहो। परमेश्वर शैतान के हर एक ताकत से दूर रखना प्रभु। हम दोबारा जब तक नहीं मिलते तब तक तेरा अनुग्रह तेरी दया साथ हमेशा होने दो। खुदावन यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ हमेशा होता रहेगा, आमीन और आमीन। मिलकर हम हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। याद रखिए आज शाम को 4 बजे हमारे लिए संडे स्कूल है, 6 बजे हमारे लिए टीन सर्विस है, उसमें सब लोग भाग लीजिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस फॉर द ब्यूटीफुल सर्विस। प्रभु आप सबको लगातार आशीष करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।